साथ ही उन्होंने ये बात भी कही है कि घरों को ध्वस्त करने में जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के उन्होंने चेतावनी दी है सरकार। किस तरह से देखते हैं? निश्चित तौर पे जो जमीन का विवाद है उसे जाति विवाद बनाने में लगे हैं और इस जाति विवाद को और बढ़ाने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए लगातार शासन प्रशासन से मन माफिक कार्रवाई करा रहे हैं। जिन लोगों ने गलती की, दोनों तरफ से अपराध किया, उन दोनों के अपराध को से पीड़ित परिवारों को राहत देने की जगह लगातार इसे जाति हिंसा की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और सरकार। तो ये चिंताजनक विषय है और बुलडोजर ले जाना उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए हमारा मानना है दोनों परिवार पीड़ित हैं, उनको सांत्वना देनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने ओम बिरला को भी पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि उन्होंने रिश्वत ली, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। किस तरह से देखते हैं? निशिकांत दुबे शरारती पूर्ण कार्रवाई करने के लिए ज्यादा मशहूर हैं, नकारात्मक भाव से राजनीति करते हैं। मुकदमा, शिकायत मंत्री लोग नहीं करते, ये तो काम है जांच एजेंसियों का, जो सारी एजेंसियां उनके पास हैं। लेकिन न्यूज में बने रहने के लिए और विपक्ष के सांसदों को मानसिक रूप से कुछ न कुछ परेशान करने के लिए वो कार्रवाई करते रहते हैं और उनकी यही पहचान बन चुकी है। वो इसी यूएसपी पे भारतीय जनता पार्टी में महत्व पाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक लोगों को पसंद करती है। इसलिए निशिकांत दुबे की तथ्यहीन बातों को भी लोग प्रचारित प्रसारित करते हैं और उन्हें करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके साथ ही करूंगा कि भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार जल्दी समाप्त हो जाए। निश्चित तौर पे मोदी सरकार जाएगी तो ये सब चीजें, भ्रष्टाचार, अन्याय सब समाप्त होगा, क्योंकि इसकी पराकाष्ठा मोदी सरकार में और उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुई है, जहां बेईमानी, भ्रष्टाचार से सरकार बनाना, विपक्ष के सांसद खरीदना, विधायक खरीदना, बेचना, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना, ये जितनी असुरीय प्रवृत्तियां हैं ये सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व में विद्यमान है। देवी ध्यान देंगी तो पाएंगी कि जो उनके प्रसन्न करने के लिए और अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं वही असली दोषी हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, चला रहे भ्रष्टाचार को मुक्त करने का मौका दें। अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, पक्षपात को मुक्त से देश को मुक्त होना है तो पहले दिल्ली की केंद्र सरकार को मुक्त होना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुक्त होना पड़ेगा। तो राजनाथ सिंह की अगर ऐसी कामना है तो उनकी निश्चित तौर पे, वो नाम किसी का ले रहा हूं, वो खुद भी भारतीय जनता पार्टी में एक पीड़ित व्यक्ति हैं, उनकी हैसियत के मुताबिक उन्हें सम्मान नहीं मिला है। इसलिए सबसे पहले भ्रष्टाचार और परिवारवाद, भाई भतीजावाद, जितने भी ये वाद हैं, पक्षपात, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, इनको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना आवश्यक है।